फंडामेंटल ऑफ योग में आपका उपनिषदों में योग की बात चल रही है और उसमें तप मतलब संतोष तक आप कर चुके हैं। आगे का जो तत्व आता है, जो यम और नियम में जो नियम का जो पार्ट है तप, इसमें भी आप देखेंगे तप जो है, तप वैसे तो शाब्दिक अर्थ यदि माने उसका तो तपाना मतलब गर्म चीज करना या हीट देना, उसको तप कहते हैं। हीट से क्या होता है? हीट से अशुद्धता दूर होती है। जैसे सोने को तपाया जाता है वैसे ही उसकी अशुद्धता निकालने के लिए सोने को तपाया जाता है। वैसे ही इंसान यदि तप करता है, उसको अपने को तपाता है, तो उसकी भी अशुद्धियां दूर होती हैं। तो तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यतः, प्रश्नोपनिषद में बताया गया है कि अपने शरीर को साध लेना ही, अपने शरीर को साध लेना ही तप है। इसलिए पिपलाद जैसे जो जिज्ञासु थे उनको तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा पूर्वक जीवन व्यतीत करने का आदेश देते हैं पिपलाद ऋषि कहते हैं अपने शिष्यों को कि अपना जीवन तप में बनाओ, अपना जीवन ब्रह्मचर्य में बनाओ और अपना जीवन श्रद्धा पूर्वक जियो। यदि आप ये धारण कर लेते हैं तो आप मतलब महान बन जाते हैं। तपसा ब्रह्मचर्येन श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यथ, इस तरह की बात बताते हैं जो गुरु हैं, शिष्यों को ये बताते हैं। और शरीर को साध लेने का मतलब होता है कि यदि आपने निर्णय किया कि मैं 5 बजे सो के उठूंगा, बिस्तर छोड़ दूंगा, तो 5 बजे आप बिस्तर छोड़ देंगे। अलार्म इसलिए नहीं लगाएंगे कि दोबारा अलार्म बजा के फिर सो जाएंगे, फिर नया अलार्म बजेगा 10 मिनट बाद, फिर बार बार बज के वो 5 का 7 बज जाएगा, लेकिन आप उठेंगे फिर भी नहीं। और जब उठेंगे तो समय निकल चुका होगा आपके ध्यान का, योग का, साधना का, वो सारा चीज़ें। तो वो तप नहीं हुआ। तप मतलब अपना शरीर के जो सुख, जो आनंद वाला सुख है, वैसा सुख है जो शारीरिक सुख है, उसको त्यागना होगा। उसको त्यागना और शरीर को साध लेना। 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है, 11 बजे सो जाना है, 10 बजे सो जाना है तो 10 बजे सोने के लिए लेट जाना है। इस तरह से फिर उसी तरह से भूख पे, प्यास पे, इंद्रियों पे, इनको सम दम प्रति प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान, इस तरह से उसको ले जाना, अपने शरीर को कर लेना, उस ढाल लेना उस तरीके से, उसी को तप कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे बड़ी शुद्धता आएगी आपके जीवन में। तैत्तरीय उपनिषद में भी बार बार ये बात आई है, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासवः, कि कहा गया कि तप के द्वारा ब्रह्म के यथार्थ रूप को जाना जा सकता है। जब भी सृष्टि में किसी भी रचना हुई है, कोई भी रचना की है भगवान ने, तो बिना तप के नहीं की। उसको तपस्या करनी पड़ी, तपाना पड़ा। कुछ भी चीज के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी ही। आप देख लें, चाहे राक्षस हो, चाहे असुर हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई भी हो, इंसान हो, सबने तप के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया है। अगर तप नहीं करेंगे तो समस्या हो जाएगी, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। बस जैसा चल रहा है कर्मों के हिसाब से वैसे ही चलता जाएगा, आप कुछ बदल नहीं पाएंगे अपने जीवन में। तो ब्रह्म के यथार्थ रूप को यदि जानना है तो तपसा ब्रह्म विजिज्ञासवः, तप के द्वारा ही ब्रह्म के यथार्थ रूप को जाना जा सकता है। कहते हैं तस्य तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम। केनोपनिषद में कहते हैं कि तप दम व कर्म ब्रह्म जिज्ञासु के लिए अनिवार्य है। यदि कोई ब्रह्म जिज्ञासु है, यदि कोई योग की तरफ बढ़ना चाहता है, ब्रह्म की तरफ बढ़ना चाहता है, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तत्व को जानना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है वो तप करे, इंद्रियों का दमन करे और कर्म, ब्रह्म की तरफ चलने वाले कर्म करें, सत्य कर्म करें, उत्तम कर्म करें। इसलिए शारीरिक नियंत्रण को भी तप कहते हैं, क्योंकि पहले तो शरीर पे नियंत्रण करना है, पहले तो शरीर को ही साधना पड़ेगा ना, उसको तप कहते हैं। वो किसी भी स्थिति में हो सकता है। मान लिया कोई बेचारा जिम ही कर रहा है, तो जिम में जो उसने सोचा वो स्थिति प्राप्त करनी है,
उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसको तप करना पड़ेगा, अर्थात उस तरह का वो शरीर पे काम करना पड़ेगा, तो वो प्राप्त हो जाएगा। और यदि मतलब प्रमाद करेगा कि अच्छा 2 दिन जिम गया, अच्छा 3 दिन गायब, 1 दिन गया तो फीस जमा कर दी, फिर दिखाई नहीं दिया, 1 महीने बाद फिर आया कि जी पिछली बार महीने आया नहीं था तो मेरी फीस एडजस्ट कर दोगे क्या? ठीक है, वो फिर ऐसे ऐसे बोलता है कि भैया तू आया ना तो उसमें क्या हमारी गलती कोई है? ठीक है, तो इस तरह से भी करते हैं। तो किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी अध्ययन में हो, किसी भी उम्र में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी जगह पे हो, शरीर को नियंत्रित करना, शरीर पर नियंत्रण अर्थात आपके कंट्रोल में रहे, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तत्र स्थितो यत्नाभ्यास, बार बार प्रयत्न करके आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार प्रयत्न करने का नाम ही अभ्यास है, अभ्यास करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आप प्राप्त कर सकते हैं उस शक्ति को, उस ब्रह्म को जान सकते हैं। तप श्रद्धे ये हयुपवत सत्यरण्ये शांता विद्वासो भैक्षर्य आचरंत सूर्य द्वारेन ते विरजः प्रयांति यत्रामृतः स पुरुषो हव्यात्मा। मुंडोपनिषद में भी यही बात की गई है कि जो शांत विद्वजन भिक्षाटन करते हुए जंगल में रह के तप और श्रद्धा का अर्जन करते हैं, वे सब मलों से शुद्ध होकर सूर्य द्वार से अमृत लोक को प्राप्त करते हैं। पहले गुरुकुलों में ऐसे ही किया जाता था। गुरुकुल में बच्चे रहते थे तो उनको भिक्षाटन के लिए भेजा जाता था, जाओ बेटा आश्रम के लिए, गुरुकुल के लिए अनाज इकट्ठा करके लाओ, अन्न इकट्ठा करके लाओ, ठीक है, किसी से दान दक्षिणा लेके आओ। तो वो जाते थे और उनके अंदर कोई ऐसा मतलब अहंकार नहीं होता था। अहंकार को खत्म करने का भी वो एक बहुत बढ़िया तरीका था उनके द्वारा। तो इसलिए एकांत में रहते थे, वहीं से सारा चीजें इकट्ठी करते थे, अपने जीवन को तपाते थे कि हर सुविधा तो वहां मिल नहीं सकती। तो सुविधाओं में तो आप एकदम आलसी बन जाते हैं, सुविधाओं में आपकी क्षमता का प्रयोग नहीं हो पाता, ये निश्चित है। जितने आप अपने आप को सुविधा संपन्न करोगे, समझो उतने ज्यादा आप कमजोर होते जा रहे हैं। और जितना आप कम से कम सुविधाओं में रहोगे, अपना पानी खुद लेकर पियो, अपनी प्लेटें खुद धो, ठीक है, घर में ऐसा नहीं कि नौकर रख लिया तो बस हो गया काम। अगर आप ऐसी आदत डाल लोगे ना तो फिर देखो जीवन आपका, खुद का काम खुद करो, दूसरों का भी थोड़ा कर दो अगर समय बचे तो, ठीक है। साफ सफाई कौन रखता था पहले? नौकर चाकर, ठीक है। अब क्योंकि कमाने जाते हैं तो कई बार जरूरत पड़ जाती है तो चलो भाई वहाँ काम कर रहे हैं तो यहाँ काम, लेकिन फिर भी ये चीज़ें तो खुद सीखनी चाहिए, बच्चों को सिखानी चाहिए कि जाओ बेटा प्लेट खुद रख के आओ, इसको धो के भी आओ, कोशिश करो, ठीक है, अपना काम खुद करो, अपना बैग खुद लगाओ, अपने कपड़े खुद पहनो, अपना ये सब चीज़ें करो, खुद करो, जाओ दान दे के आओ, ये करके आओ, जन्मदिन पे उससे दान दिलवाओ उसके जन्मदिन पे। ऐसा ना बस पिज्जा पार्टी करो और केक वेक काट के, काटने की परंपरा तो हमारे यहाँ है ही नहीं ना, बांटने की है। कौन काटता है? केक काटना नहीं चाहिए, ठीक है, बांटना चाहिए। केक लाओ और उसको वैसे भी उसमें सात्विकता से उसको चीज़ों को करो, उसको उस दिन उसको वो सिखाओ संसार के वृक्ष की क्या इम्पोर्टेंस है, संतों की क्या इम्पोर्टेंस है, दान की क्या महिमा है, यज्ञ की क्या महिमा, यज्ञ कराओ उस दिन उनके लिए गौदान कराओ उस दिन, उनके लिए उससे उसको पैसे दिलो के संतों को भिक्षाटन करवाओ। जैसे अपने आश्रम में होता है, जब किसी का बर्थडे होता है और किसी का विवाह वर्षगांठ होती है, किसी की पुण्यतिथि होती है, तो अपना यहाँ पे लोग भंडारा कराते हैं। तो मतलब लगभग वैसे तो नॉर्मली 500-700 संत खाते ही हैं, और जो परिव्राजक संत है जो वैसे खाते ही हैं आश्रम में जाके, नॉर्मली चलता रहता है, रोज 10-11 बजे ऋषिकेश में चलता है। तो लेकिन जो कुछ लोग ऐसा कराते हैं तो वो यज्ञ कराते हैं, गौ पूजा कराते हैं, गंगा पूजा कराते हैं, ठीक है, रुद्राभिषेक कराते हैं, और साथ में संतों का और बाकी इन लोगों का भंडारा भी कराते हैं। तो वो लोग बच्चे आते हैं, संतों को देते हैं, 10-10 रुपए जरूर बांटते हैं, बिना दक्षिणा के वो खाना खिलाते नहीं है। आज भी हमारे मतलब आश्रम में जाके देखो कि चुपचाप किसी दिन भी तो देखेंगे 11 बजे के आसपास सब संत बैठे रहते हैं,
अंदर भी बाहर भी जहाँ जहाँ भी उनको प्रसाद मिलता है तो साथ में उनको दक्षिणा जरूर मिलती है। तो इतनी बड़ी पुण्य की बात हो जाती है। तो ऐसी चीजें सिखाओ, ठीक है, तो उनके अंदर कितनी बड़ी चीजें आने लगेंगी। तो ये है जो मतलब जिज्ञासु भी बनता है, और उसके अंदर जो अशुद्धियां हैं अपने पूरे परिवार के अंदर या अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर, बच्चों के अंदर जो अशुद्धियां हैं वो सब ये मल से, इन सब मलों का मतलब त्याग हो जाता है, और सूर्य मतलब अमृत लोक को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा बताया गया है कि भिक्षाटन करते जंगल में रह के तप और श्रद्धा का अर्जन। तो अब जंगल में रहने की आवश्यकता नहीं है, अब जंगल में कौन रहेगा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। तो आप बाकी काम तो कर ही सकते हैं, बाकी चीज़ें तो कर सकते हैं, फिर उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं बनेगा। एक गुरुकुल है, आपको लेके चलेंगे, यहीं पास में ही है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं 12वीं तक का, 10वीं तक का स्कूल है वो। वैसे तो 10वीं तक का गुरुकुल है, 12वीं के भी बच्चे उसमें पढ़ते हैं, लेकिन 12वीं के बच्चों को एग्जाम कहीं और कराते हैं वो लोग। तो आप सोचिए, वहाँ के बच्चे सारा काम बच्चे ही करते हैं, साफ सफाई भी बच्चे करते हैं, रुद्राभिषेक रोज होता है, वहाँ पे मंदिर है शिव जी का, वो भी बच्चे ही करते हैं। यहाँ तक कि वहाँ अंदर एक नाई की दुकान खोली, वो बच्चों ने नाई का काम सीख कर, नाई भी बाल भी सबके वही काटते हैं। सिर्फ भंडार में भंडारी रहता है, बाकी परोसने का काम, खिलाने का काम बच्चे करते हैं, आपस में खिलाते हैं पिलाते हैं। लेबोरेटरी में, लाइब्रेरी में वो सारा काम खुद ही करते हैं। आपको लेकर चलेंगे उस गुरुकुल में, ठीक है। गुरु जब हम आएंगे तो हमें हमारी थाली, चम्मच, ग्लास लेके आना है? नहीं नहीं, लेके कुछ नहीं आना आपको, बस अपने आप को लेके आना है और अपने कपड़े लेके आने हैं। लेकिन यहाँ आके थोड़ा अगर ऐसा गुरुकुल की तरह रहोगे तो ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। आपको खुद किसी का मन करता हो कि हाँ मुझे आज का खाना मुझे बनाना, तो वो बना भी सकते हैं, आपको किचन सौंप सकते हैं, ठीक है, लेकिन शुद्ध होंगे तब, ठीक है। और इसी तरह से आप बर्तन आपके खुद ही धोओगे, प्लेट खुद धोओगे, रखोगे, ठीक है, ये सारा काम करना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था में रखते हैं। तो जैसे बच्चे हर सेमेस्टर के आते हैं तो वो खुद ही इतने एंजॉय करते हैं कि भाई चलो हम ये खुद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कई बार तो बच्चों ने गाजर, सर्दियों वाले में गाजर का हलवा बनाया, एग्जाम पे आते हैं, गाजर का हलवा बना गए, कुछ कोई खीर बना लेता है, कोई कुछ कर लेता है। उपलब्ध हो तो हम करा ही देते हैं सब चीजें, कोई दिक्कत ही नहीं है। गुरु जी, हमें मेरे हस्बैंड की जो पोस्ट है ना, तो हमें सर्वेंट क्वार्टर भी मिलता है और सर्वेंट भी मिलते हैं। जी जी। तो खुद झाड़ू पोछा बर्तन सब, लेकिन आज तक मैंने कोई भी सर्वेंट की सर्विस नहीं ली है। अच्छा, मैं वेरी सारा गुड। काम खुद करती हूँ। देखो फिर तभी तो अपने अंदर बदलाव देख रहे होंगे आप, कितना जीवन में चीजें हो रही हैं। वो बोलते हैं कि मैं जी। आपको तो पैसे देने, हमें पैसे तो देने नहीं होते हैं। हाँ वो लोग क्योंकि सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, तो पूरा बिल्कुल। गाड़ी साफ करने से लेके खाना बनाने का हाँ वो तो मिलता ही है, कभी बिल्कुल नहीं करवाया। सारा काम मैं खुद करती हूँ, जब तक बिल्कुल। होगा तब तक हाँ करेंगे, तब आगे तक का मतलब पता नहीं। सुविधा है, ठीक है, लेकिन वो तो यूज भी कर सकते, कोई दिक्कत। लेकिन खुद में इतनी वो है कि भाई हाँ हम नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खुद को आना चाहिए, ये चीजें हैं। सर, जैसे तप शब्द हम पढ़ रहे हैं, हाँ जी। तो जैसे वर्तमान समय में तप को लेकर काफी भ्रांतियां और मिथक हैं, और जैसे योग में जो तप का जो वर्णन है वो अलग तरीके से है। तो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है और जो हिस्टोरिकल जो इस वक्त वो है कंटेंट, इसमें दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि आजकल जैसे किसी मुद्रा में बैठा आदमी उसी को तप मान लिया, या फिर कोई आसन में बैठा उसी को तप मान लिया। ना वो तप नहीं है, वो तप नहीं हरियाणा है। की, जैसे मैं अभी रील देख रहा था, मतलब हरियाणा टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब जैसे मैं भी उसी पृष्ठभूमि से हूँ। जैसे कुछ लोग खड़े खड़े रहते हैं, मतलब पेड़ के सहारे, कुछ लोग चारों तरफ वो आग वाग लगा के बैठे रहते हैं उसके बीच में। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कर्म कांड कर रहे हैं अपने जीवन को। या जैसे मैं कुंभ में देख रहा था, कोई हाथ खड़ा कर रहा है, कोई टांग खड़ा कर रहा है, कोई कैसे भी किसी और पोजीशन में। ये तप है या कुछ और है? या वो तप भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है कि ये योग है अर्जुन, ये योग ना तो ज्यादा खाने वाले का सिद्ध होता, ना कम खाने वाले का सिद्ध होता, ना ज्यादा सोने वाले का सिद्ध होता, ना कम सोने वाले का सिद्ध होता है। जो समान अवस्था में रहता है उसको उसका सिद्ध होता है। जो इतना तप करते हैं, ऐसे करते हैं, उनको मैं प्राप्त नहीं होता, भगवान प्राप्त नहीं होते उससे। भगवान ने उसको मना किया है। तो वो सिर्फ दिखावा मान के चल सकते हैं, अपने शरीर को उस लेवल पे ले जाना, वो भी उनका तप है, लेकिन उससे भगवान प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। अब आपने हाथ सीधा किया ऐसे तो वहीं रह गया, अब तो वहीं रह गया ना, अब तो नीचे भी नहीं हो रहा, खुद ही वहीं रह गया। अब क्या तप हो गया? ठीक है, आग के चारों तरफ लेना, ये दुनिया को दिखाने वाली चीजें हैं, अट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं। भगवान अट्रैक्शन से बहुत भागते हैं,
ये बच्चा दिखा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। हमारे गुरुदेव बाकी संत लोगों को खास मना है कि भाई कोई अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करेगा, जिसको जो प्राप्त होगा। तो प्रदर्शन नहीं है, वो तप नहीं है, वो तप शास्त्रों के अनुसार नहीं है। तप का मतलब है कि आप परमात्मा के लिए तप कर रहे हैं। पर आज के संदर्भ में यदि माना जाएगा तो क्या तप है? आपका बाहर का भोजन छोड़ना तप है, व्रत रखना भगवान के लिए तप है, ठीक है, रहना तप है, और इस तरह से स्वाध्याय करना तप है। ये तप में आ जाएगा आज के टाइम में। ऐसे ऐसे आचरण करना, जो विपरीत आचरण आजकल का समाज उससे हटके विपरीत आचरण करना, वो तप है, ठीक है। सुबह उठ जाना तप है, रात को 12 बजे ना सो के फोन को कम देखना तप है। तो आज के संदर्भ में ये तप हो जाएगा कि भाई चलो एक दिन की, मतलब हम आज हमारा स्क्रीन टाइम भी आता ना आजकल तो मोबाइल में, कि भाई हमको सिर्फ 2 घंटे स्क्रीन टाइम लगा के रखो कि 2 घंटे मोबाइल देखना है, तो वो तप है, लेकिन वो रुकता नहीं। इस तरह के कंपैरिजन हम, जैसे तब का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखोगे, जो बता रहे हैं वो लिख सकते हैं। जो आपको बताया जा रहा है ना क्लास में कुछ भी, ठीक है, कुछ गलत चीज तो बताई नहीं जा रही है, वो सब आप लिख सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। आपके बताने की आपके अंदर कला होनी चाहिए, कनेक्शन के साथ बताने की कला होनी चाहिए। गुरुजी, आपने जो बोला ना उसमें ऑलमोस्ट सब फॉलो करते हैं, सिर्फ एक चीज फॉलो नहीं होती है जी खाने का। क्योंकि ट्रैवलिंग हो जाता है तो कभी कभार सुबह में 4 बजे उठना होता है। हाँ, तो शुरुआत में तो मैं टिफिन बना के लेके जाती थी, तो 3 बजे उठ के बना के फिर लेके जाती थी। लेकिन जहाँ रुकते थे तो फिर अभी उसमें थोड़ा सा रखा है, वो अकेला फॉलो नहीं हाँ, हो रहा मतलब है। जितना हो सकता उतना करें, जितना संभव है, मतलब अपने तरफ से प्रयास करें, ठीक है। बाकी तो मतलब जीवन तो जीना पड़ेगा ना, और शरीर को तो देना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो तो देना पड़ेगा। तो लेकिन उसमें भी आप चुने, सात्विकता चुने, उसमें भी चुने कि भाई हाँ ये चीज चुने। जैसे कई बार हम भी बाहर खाते हैं तो बोल देते हैं भैया इसमें प्याज लहसुन मत डालना, क्योंकि हमारे यहाँ प्याज लहसुन यूज नहीं होता। मतलब वो ऐसा नहीं कि हमने परहेज कर रखा है, हमने कसम खा रखी कि नहीं खाएंगे, ऐसे कहीं मिलेगा दिक्कत होती तो खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ हम प्रयोग ही नहीं करते, हम खरीदते ही नहीं है प्याज लहसुन। अपने आश्रम में यहाँ जाने कॉलेज में आपको खरीदते ही नहीं है। कोशिश करते हैं कि बाहर भी ना खाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा तप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो सहज ही हो गया है, अपने आप ही नॉर्मल हो गया कि भाई नहीं मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा अजीब सा लगता है जब हम नहीं खाते हैं और फिर खाते हैं तो थोड़ा डिफरेंस सा फील होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो हमको स्वाद लगता है, बस डिफरेंस लगता है कि भाई ये थोड़ा सा अजीब सी चीज़ है, लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं मोस्टली कि भाई नहीं भाई ये नहीं डालना, ये नहीं खाना। खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करें कि ना खाएं, मतलब जितना हो सकता है उतना करें। बाकी एंजॉयमेंट के लिए कभी कभार के लिए ठीक है, कुछ अच्छी चीजें चुन सकें खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो ये है, तो तप आज के टाइम में यही तप मान के चलिए आप। बाकी तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे तप जो है पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है और इसकी प्रदर्शन की और आडंबर की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ब्रह्म में जाना है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके डन, कतई जरूरत नहीं है। स्वाध्याय, अब चलेंगे स्वाध्याय की तरफ। स्वाध्याय में इसमें मतलब कह सकते हैं कि इसको ये नियम का चौथा पार्ट है, ठीक है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार। और क्रिया योग में भी इसका जिक्र आता है। क्रिया योग में जो श्लोक पहला श्लोक है दूसरे चैप्टर का साधन पाद का, वो यही है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो क्रिया योग के 3 पार्ट हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो यहाँ से क्रिया योग शुरू होता है, अर्थात योग की क्रिया, योग की एक्टिविटी, योग के एक्शन यहाँ से शुरू होता है, तप से, स्वाध्याय से, ईश्वर प्रणिधान से। तो तप का तो मतलब यही है कि आप सुबह उठेंगे, योग करेंगे, उसमें एक दिन भी डिले नहीं होगा, उसमें एक दिन भी ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो वो तप ही माना जाएगा। सुबह उठना अपने आप में तप है, सुबह योग करना अपने आप में तप है, सुबह प्रार्थना करना अपने आप में तप है, संध्या करना अपने आप में तप है। ये आज के तप है। ये नहीं कि आप मिट्टी में आधे दबे हुए हो और सिर पे गेहूं उगा लिए हो, वो तप हो गया, ठीक है। दैट इज नॉट तप शास्त्रों के अनुसार। ऐसा तो कुछ भी साध ले, इंसान का शरीर है, कुछ भी साध सकता है, ठीक है। वो भगवत गीता में सर 6वें अध्याय में कृष्ण जी कहते हैं कि तू ज्यादा भूखा रहेगा तब भी मैं तुझे प्राप्त नहीं करूंगा, और तू ज्यादा खाएगा तब भी मैं तुझे मिलूंगा।
तो वही तो मैंने बताया भी कि ये योग किसी का ज़्यादा खाने वाले का कम खाने वाले का सिद्ध नहीं होता, जो नॉर्मल खाता है उसका सिद्ध होता है। ये योग ज़्यादा सोने वाले का कम सोने वाले का सिद्ध नहीं होता, अर्थात जो अति में रहता है, कम में हो ज़्यादा में हो, अति सर्वत्र वर्जते, ठीक है। समावस्था में, समत्व योग उच्चते, समावस्था में रहो, चाहे आप किसी भी अवस्था में रहो, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ो, पथ पे आगे बढ़ो। किसके पथ पे? ब्रह्म ज्ञान के पथ पे, ईश्वर की प्राप्ति के पथ पे, ठीक है। सिद्धियां तो आएंगी अपने आप ही, शुद्धि अपने आप ही आएंगी, लेकिन उसको दिखाना, ये करना, वो फिर आप बन के बैठ जाओ बाबा और फिर संसार उसके लिए, तो उसको भी ये रहना चाहिए कि भाई वो भी उन्हीं तरफ बढ़ाए लोगों को, सिर्फ अपना साम्राज्य न बढ़ा के लोगों का कल्याण हो। तो होता भी है, बहुत लोगों का जीवन बदलते हैं, चीज़ें छोड़ते हैं, धीरे धीरे उनमें बदलाव आते हैं, ऐसे आते भी हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। कई लोग बोलते हैं कि जी आप जब से हमने सत्संग लिया है या किसी का नाम लिया तब से हमने ड्रिंक छोड़ दी है, नॉन वेज छोड़ दिया है, तो इतने बड़े बदलाव आते हैं, तो ये भी छोटी बात नहीं है, वो भी एक तरह से तप है। इसी तरह स्वाध्याय में आप देखेंगे, स्वाध्याय में भी यही बताया गया है कि व्यास भाष्य में दोनों जगह पे स्वाध्याय का मतलब बताया गया है कि जो हम ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करें जो मोक्ष विषयक शास्त्र, जिसमें मोक्ष की बात की गई है, जिसमें मोक्ष प्राप्ति के सिद्धांत दिए गए हों, मोक्ष के विषय दिए, अर्थात आध्यात्मिक ग्रंथ। आध्यात्मिक ग्रंथ जैसे वेद हो गए, उपनिषद हो गए, ठीक है, भगवत गीता हो गया, ठीक है, योग के ग्रंथ हो गए, ये सारे ग्रंथ, और जिनमें आप, और प्रणव जप भी स्वाध्याय में आता है, मतलब जप करना, ये भी स्वाध्याय में आ जाता है। साथ में ही उपनिषदों में भी, तैत्तिरीय उपनिषद में भी ये स्वाध्याय के मतलब जोड़ा गया है कि जो प्रवचन होते हैं, सत्संग होता है, ये भी स्वाध्याय में आ जाता है। किसी का आप प्रवचन सुन रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, अच्छा अध्ययन कर रहे हैं, साथ ही अपना भी अध्ययन कर रहे हैं कि मैं मार्ग में किस लेवल पे पहुंच चुका हूँ। ये सब उपनिषदों में ये मतलब स्वाध्याय के विषय में इस तरह की चर्चा की गई है। बहुत ज़्यादा श्लोक नहीं मिलते, लेकिन कुछ कुछ श्लोक मिल जाते हैं, क्योंकि स्वाध्याय बेसिकली पहले तो साधारण ही था ना, मतलब आप गुरुकुल में जाएंगे तो स्वाध्याय करेंगे ही करेंगे, इन चीज़ों का तो अंडरस्टूड था, ठीक है। जैसे आज पढ़ेंगे अंग्रेजी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, किसी भी स्कूल में जाएंगे तो वो उनका वो सिस्टम है। तो यहाँ तो शास्त्रों का अध्ययन पहले ही करा जाता था। मदरसे में जाएंगे तो कुरान पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है, ये करेंगे ही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो ईश्वर प्रणिधान, फिर आता है तप, जो क्रिया योग का तीसरा साधन बताया गया, और इसमें अंतिम है अष्टांग योग का यम नियम का। तो ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का मतलब उपनिषदों में उसका कोई स्पेशल नाम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये सहज प्रवृत्ति थी। ये तो नॉर्मल ही था कि ईश्वर के प्रति सरेंडर रहते ही थे, वही भाव था। अब बताने की जरूरत पड़ रही है, अब बताने की जरूरत पड़ती है कि ऐसा है जी, ये है हमारे पास असली देसी घी गाय का, असली जोड़ना पड़ता है। रियल योग इंस्टीट्यूट, असली योग का इंस्टीट्यूट, ठीक है, असली योग, रियल घी, रियल ये, असली सरसों का तेल, असली जोड़, भाई सब सरसों का तेल सरसों का तेल होता है, उसमें असली नकली क्या? अब क्योंकि नकली बढ़ गया है इसलिए असली बोलना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ईश्वर प्रणिधान में मतलब जो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब बताना पड़ता कि भैया भगवान के लिए सरेंडर हो, भगवान के लिए कुछ करो, भगवान के लिए पूजा पाठ करो। आपको भगवान ने जीवन दिया है, उसके लिए भी तो 10% अपना जीवन दो, अपना शरीर दो, अपना आत्मा दो, अपना मन दो, 10% अपना मन दो, 10% अपना हृदय दो, 10% अपना भौतिक शरीर दो, 10% अपना आर्थिक दान दो, आर्थिक चीजें दो, 10% 10% तो दो, कम से कम स्वतः से दो, प्रारंभ में दो, तो उतना तो दो। आपका सांस प्राणायाम, प्राण है आपके अंदर, 10% प्राणायाम करो, ठीक है, उसके हिसाब से जियो, ठीक है। इस तरह से सबको सब दो, तभी तो सरेंडर होगा, तभी तो इस, तो ये सहज प्रवृत्ति थी। तो इस सहज प्रवृत्ति में आप देखेंगे कि यही ईश्वर प्रणिधान है, इसलिए कोई विशेष उल्लेख नहीं किया जाता था, क्योंकि गुरुकुल में यह सहज ही चलता था, ईश्वर के बारे में बताना, ईश्वर के बारे में जिक्र करना। फिर भी जो ईश्वर प्रणिधान का मतलब जो ईश्वर स्वरूप बताया गया वो ईशोपनिषद में भी बता दिया गया है। वहां थोड़ा सा मिलता है हमको, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृध कस्य सिद्धवदनम। कहा जाता है कि जो इसमें बताया गया कि परमेश्वर के प्रति सभी कर्मों के अर्पण की बात,
की जाती है। और कहा जाता कि किंतु ये अवश्य कहा गया कि कर्म व्यक्ति को बांधने वाले ना हो, ऐसे होने चाहिए, आपके कर्म ऐसे होने चाहिए। निष्काम कर्म बंधन का कारण, जैसे जो निष्काम कर्म होते हैं वो अगर आप नहीं करेंगे तो बंधन का कारण बन जाएंगे। मुंडकोपनिषद में भी सेम बात की गई कि यमे वैशत ब्रूनते तेन लभ्यस्ते शैव आत्मा विवरणते तनुश्याम, कि ये आत्मा ब्रह्म जिसको स्वीकार कर लेता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। उसके सामने आत्मा अपने स्वरूप को खोल कर, अर्थात आत्मा अपना जो भेद है वो खोल देता है, अपने स्वरूप को जता देता है। तो ईश्वर प्रणिधान में ये ईश्वर प्रणिधान ही है जो महर्षि पतंजलि योग में ये बताया गया है कि इस तरह से आपको ईश्वर के प्रति सरेंडर भाव में रहना चाहिए और सब कुछ कर्म उसको समर्पित करते जाना चाहिए। और कर्मों को अर्पण की बात बताई गई है इस तरह से, और जब जगह जगह पे निष्काम कर्म की बात की गई है, उसी से मुक्ति मिलेगी। हर उपनिषद में ये बात नहीं की गई है, लेकिन भगवत गीता में खास तौर से की गई है। ठीक है, तो अब ये उपनिषदों में ये चीजें आ गई है। बाकी तो आसनों के बारे में तो चर्चा ही, वो पहले भी आपको बता चुके हैं वेदों में, और बहुत ज़्यादा वैसा चर्चा नहीं है कि भाई खास तौर से कुछ आसनों के नाम दिए गए हों। जैसे आप देखेंगे महर्षि पतंजलि योग सूत्र में भी आसनों के नाम तो है नहीं, लेकिन वहाँ बैठने वाले की बात की गई कि जो स्थिरता से सुखपूर्वक बैठ जाए, तो सुखपूर्वक बैठने के 4-5 आसन हैं ही। जैसे आप पद्मासन, सबसे अच्छा तो पद्मासन ही है। यदि आप उसको सिद्ध कर लेंगे तो पद्मासन बेस्ट हो जाएगा। उसमें आप घंटों तक, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24-24 घंटे तक भी बैठ सकते हैं। पैर बदल बदल के बैठ सकते हैं उसमें, क्योंकि कई बार जब आप ध्यान करते हैं और यदि ध्यान का लेवल उच्च होने लगता है तो शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव, झटके, करंट, आवाज़, शरीर का हिलना, कांपना, उखड़ जाना, गिर जाना, इस तरह की घटनाएं घटित होती, मतलब जब बदलाव होने लगते हैं आपके शरीर में। ठीक है, जब चीज़ें बढ़ने लगती हैं, तो उसमें पद्मासन क्या स्थिरता देता है आपको, उसमें जल्दी से गिरने की उम्मीद नहीं रहती। बाकी सिद्धासन में भी आपका पैर खुले रहते हैं, बंधते नहीं हैं सिद्धासन में। हालांकि सिद्धासन बहुत ही अच्छा आसन बताया गया, लेकिन सिद्धासन भी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। गृहस्थों को तो नहीं करना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, बस सीख लें, जो गृहस्थ में रहते हैं उनको सिद्धासन का रिकमेंडेशन नहीं है। सिद्ध आसन महिला पुरुषों के लिए होता है, सिद्ध योनि आसन महिलाओं के लिए होता है। उसमें सिद्ध योनि आसन है और सिद्धासन है। इसी तरह स्वस्तिक आसन है, उसमें पैर खुले रहते हैं। इसी तरह से वज्रासन है जी, क्यों नहीं होता आपने कहा ब्रह्मचर्य। ये जो इसमें क्या है ना, जो आपकी जो सांसारिक जीवन में सेक्सुअल जो पावर होती है वो खत्म हो जाती है और वो फिर ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं। ये इसलिए किया गया है, ठीक है ना, इसलिए मना किया गया है। तो संसार चलाना है तो, अगर संसार नहीं चलाना तो चलो सीखो और लगाओ, उसको सिद्ध करो। लेकिन यदि ध्यान लंबा करना है तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए उसको वहां पे किया गया है। सर पतंजलि योग सूत्र उपनिषदों में आता है क्या? नहीं, वो उसमें आता है दर्शन में, षड दर्शन में। हाँ, दर्शनों में आता है। तो सारी चीजें जो अभी मेंशन की जा रही है ना उपनिषदों में, प्राणायाम, आसन, सब कुछ, प्रत्याहार, सब कुछ तो पतंजलि योग सूत्र से लिया गया है। नहीं, पतंजलि योग सूत्र में यहाँ से लिया गया है, पर यहाँ पे लिखा भी हुआ है योग सूत्र। कहाँ लिखा हुआ है? तस्नीम सतीश श्वास पर श्वास, इसके सामने योग सूत्र लिखा हुआ है। हाँ, योग सूत्र के उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए। उसमें नहीं आता, किसी उपनिषद में नहीं आता पतंजलि योग सूत्र। हाँ, शास्त्रों में आता है। हाँ, शास्त्रों में आता है। प्राणायाम की डेफिनेशन है ना। हाँ, प्राणायाम के तो वही वहां से लिया गया है ये सूत्र। लगभग सर जो शुरू से लेके अब तक भी जो इतिहास पढ़ रहे हैं, सारा तो योग सूत्र से ही लिया गया है लगभग। वही मैं बता रहा, योग सूत्र से नहीं लिया गया, योग सूत्र यहाँ से लिया गया है। योग सूत्र उपनिषदों के बाद की चीज है। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये आप ग्रंथ नहीं पढ़ रहे कोई, ये मिक्स चीज पढ़ रहे हैं अलग अलग समय से। ठीक है ना, किसी भी वो मुझे पता है कि वो कंपाइल किया गया। हाँ, तो ये यहाँ से ले, जैसे वेदों में हो गया, उपनिषदों में हो गया, संतों की वाणी हो गई, उसको कंपाइल करके एक सिस्टम बना दिया गया है।
तो ये पतंजलि योग सूत्र से उपनिषदों में नहीं लेगा, उपनिषदों से पतंजलि योग सूत्र में आया है। अच्छा सर, तो तालिका समझी जाए तो पहले वेद है, फिर उपनिषद है और फिर शास्त्र है। हाँ, ऐसे ही मत, सबसे पहले तो वेद ही हैं, फिर उनको मतलब समझाने के लिए उपनिषद बताए गए हैं, ठीक है, उसके बाद सब चीजें आई हैं। फिर उपनिषदों से शास्त्र लिखे गए। हाँ, तो उसी से लिखे गए, उन्हीं पे फिर ये चीजें की गई। तो इसी तरह से समझना चाहिए इनको, इनका क्रम मतलब ये रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि भाई पहले पतंजलि योग सूत्र आया उसके बाद उपनिषद लिखे गए, तो हमको दिख रहा है कि भाई उपनिषदों में ये आया है, तो ये नहीं है, उल्टा है, ठीक है। पहले उपनिषदों में सारे सिद्धांत हैं और वेदों में सारे सिद्धांत हैं, वेदों से उपनिषदों में आए हैं, समझा के गुरु के द्वारा, शिष्यों के द्वारा, शिष्यों को दिया गया है ज्ञान, अलग अलग सिद्धांत को लेके उसको विस्तार दिया गया है, तो उपनिषद बन गए हैं। और उपनिषदों से को पढ़ के और उसको ध्यान करके अलग और ग्रंथों को पढ़ के महर्षि पतंजलि जी ने उसको कंपाइल कर दिया है, ठीक है। तो ये अपना एक दर्शन बन गया है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। दर्शन का मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका दर्शन मतलब व्यू, ठीक है, क्या है इस बारे में आपका विचार, वो है। तो पतंजलि का दर्शन ये है। उसी तरह से सांख्य दर्शन है, उसी तरह से न्याय दर्शन है, उसी तरह से वैशेषिक दर्शन है, ठीक है, उसी तरह से मीमांसा दर्शन है, इस तरह से ये वेदांत दर्शन है, उसी तरह से ये दर्शन ये है। तो जो वेदांत दर्शन है वो यही है, पता ये आपका उपनिषद ही, ठीक है। तो इस तरह से लोगों ने, उन ऋषियों ने अच्छा काम किया ना सर, वो छोटे छोटे कंपाइल कर दिए गए, तो इजी हो गया समझने के लिए कि ये ही पढ़ना है और योग को समझ जाओगे। हाँ, इसी तरह से जैसे भगवत गीता को पूरा महाभारत ना पढ़ के वही पढ़ लो, हाँ, इस तरह से बहुत अच्छा काम किया। हाँ, तो वो तो मतलब वो तो कल्याण का काम करते थे ना, मतलब उनका काम ही था, वो तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मतलब मुक्ति की प्राप्त भी ना करके वो तो बल्कि अगला जन्म ले लेते थे, ठीक है। तो क्या भाई हमको कल्याण करना है, इसके लिए अगला जन्म लेना है। सर, हाँ जी, ये जो दर्शन है सारे, ये सब याद करने पड़ेंगे ना एग्जाम के लिए? याद क्या, पढ़ो इनको अच्छे से, समझो, ठीक है। ऐसे रटना तो है नहीं कोई चीज आपको, लेकिन यदि समझ आ जाता है आपको तो वही चीज आप अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा। तो कुछ श्लोक याद कर लो इम्पोर्टेंट, कुछ पतंजलि के श्लोक याद कर लो, पतंजलि तो बल्कि आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। अर्थात मतलब एक श्लोक यदि आप 2 श्लोक रोज करें, 2 श्लोक रोज करें, तो कितने श्लोक हैं पतंजलि योग सूत्र में? 195। 195 कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे यदि 2 श्लोक रोज करेंगे तो? 100 दिन मान लो, 100 दिन हो गए ना, तो 100 दिन का मतलब 3 महीने, 3 महीने 10 दिन है जी, 3 महीने में हो जाएगा लगभग, मोटा मोटा तो। हाँ, मोटा मोटा 3 महीने में हो जाएंगे। सिर्फ 2 श्लोक रोज याद करने, सिर्फ 2, ठीक है। 2, एक सुबह पढ़ो 2 श्लोक को और शाम तक उसी को रटते रहो, शाम तक उसी को रटते रहो, उसी को रटते रहो, उसी को रटते रहो, उसी को शाम तक। कोई जैसे कई बार गाना याद आता है ना, सुबह सुबह कोई गाना मन में आता, पूरे मुंह जवान पे कोई गाना चलता रहता है पूरे दिन किसी के, ऐसे ही सुबह सुबह 2 श्लोक पकड़ लो, पहले 2। पतंजलि योग सूत्र से सर ज्यादा पुराना नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, काफी पुराना है, ज्यादा पुराना क्या मतलब होता है, हम तो अभी नए हैं। 1000 साल के आसपास का नहीं, ज्यादा, उससे भी ज्यादा है, ठीक है। हाँ, जो मैंने उल्लेख पढ़ा है सर, वो 5000 ईयर्स हो चुके हैं अभी तक, 5000 साल ना। अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्याख्या है ये, लेकिन ईसा पूर्व 100-200 शताब्दी का माना जाता है जब इसको लिखा गया। ये लिखित तो बाद में ही आया, गुप्त काल में लिखने शुरू हुए सारी चीजें। हाँ, मैंने वही पढ़ा था 1700। लिखना अलग चीज है और होना अलग चीज है, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये सिद्धांत जो हैं, आप इसको जरूर याद करना। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया ना, ये कर 2 चीज आप समझ लीजिए। हठ योग में मतलब योग की, अगर आपने पतंजलि योग सूत्र को पी गए घोल के, तो आपसे बड़ा विद्वान पूरे ऋषिकेश में, पूरे भारतवर्ष में भी जो योग के आजकल चल रहे हैं, आज जो बाकी ऋषियों की परंपरा नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो कहीं भी कोई भी करा रहा है, आप सबसे अच्छा सिखा सकते हैं, सारे अंग्रेजों से भी अच्छा सिखा सकते हैं, ठीक है। भगवत गीता और पतंजलि योग सूत्र, ये आप समझिए। ओनली 295 सूत्र इनकी बात करें सर? हाँ, 195। पहले अध्याय में है 51 श्लोक, दूसरे में 55 है, तीसरे में 55 है और चौथे में 34 है।
ऐसे करके हैं। तो पहला समाधि पाद याद कर लीजिए, 51 श्लोक है उसमें, दो रोज करोगे तो 25 दिन में हो जाएंगे, एक किस दिन 3 कर लेना, ठीक है। तो 25 दिन में हो जाएंगे ना, हो जाएगा एक चैप्टर। तो 25 दिन में एक चैप्टर कर लो अच्छे से, उसको रोज 1-2 श्लोक करो, ठीक है, हो जाएगा काम। और 6 महीने में कर लो, चलो कोई बात नहीं, एक श्लोक रोज याद कर लो, एक सेमेस्टर में आपके पूरा पतंजलि योग सूत्र रट जाएगा, अपने आप आ जाएगा। एक श्लोक रोज कर लो। बहुत तो ऐसे छोटे छोटे श्लोक हैं, क्या आपको मतलब एक दिन में 4 भी कर लोगे, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। तो ऐसे श्लोक हैं जैसे दुख अनुशाही द्वेष, सुख अनुशाही राग, तो उनमें आप छोटे छोटे श्लोक हैं। अतियोगानुशासनम, ठीक है, योग से चित्त वृत्ति निरोध, तदा दृष्ट स्वरूप स्थानम, ये आप वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, ठीक है। इस तरह से आप इनको प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान आगम प्रमाणानी 3 तरह के, तो ये सर आराम से आप इनको धीरे धीरे एक एक श्लोक को भी करोगे तब हो जाएगा। कर लोगे ना जब, तो आप मतलब बहुत ही मजा आ जाएगा आपको, उतना कॉन्फिडेंस अंदर आ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो इस पे काम करना शुरू कर दो, इस पे काम करना शुरू कर दो। सर ये तृतीय अध्याय में कितने कितने श्लोक हैं सर? 55 होंगे, 55 55 कितने हुए? 2 अध्याय, मतलब तीसरे में दूसरे में 55 कितने हुए? 110 हो गए। 110 में क्या सर 12 ही दे रखे हैं। कहाँ दे रखे हैं? तुम कौन सा पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हो भाई? पता नहीं, मेरे पास ये वाली है। ये चूरन चीज है ना, पढ़ करो, कहाँ से लेके आए हो? अरे वही ऋषिकेश से था वो उन्होंने वहीं से दिया था। दिखाना कौन सी है? ये पतंजलि सूत्र स्वामी विवेकानंद वाली है ये। हाँ, तो इन्होंने कुछ इंपोर्टेंट श्लोक दिए होंगे, बस ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरे नहीं है। इनकी भी बड़ी किताब आती है पूरी, इतनी मोटी किताब है, उसमें पूरे हैं। बस खाली तीसरे चैप्टर में 12, बाकी में सारे 51-55। हाँ तो गलत है ना, 12 कोई होते हैं, तीसरे चैप्टर में 55 श्लोक हैं। 55 110 हो गए, 51 और जोड़ लो तो कितने हो गए? 161, और 34 लास्ट वाले में हो गए, कितने हो गए? 195। लेकिन कहीं कहीं 196 भी मिलते हैं, जैसे इसमें विवेकानंद जी में 196 मिलेंगे तुमको, जो दूसरी खरीदोगे उसमें 196 श्लोक है, एक श्लोक एक्स्ट्रा दिया हुआ, तो उसको नहीं मानना है, 195 ही है। तो व्यास भाष्य खरीदोगे, भोजवृत्ति खरीदोगे, या आप ये खरीदोगे क्या बोलते हैं, शंकर भाष्य खरीदोगे, या हमारे गुरुदेव का भी भाष्य है पतंजलि योग सूत्र पे, उसको भी ले सकते हो, उसको तो दे देंगे आपको हम फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है, वो तो आपको हम दे देंगे। लेकिन वो अगले साल अगले सेमेस्टर में आएगा आपका पतंजलि योग सूत्र, तो तब तक आपका याद हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। इसलिए एक श्लोक रोज बोला है आपको, कोई इसमें अलग से टाइम वेस्ट करना नहीं है आपको। वाली बुक आप ग्रुप में सेंड कर देंगे सर? कौन सी? पतंजलि योग सूत्र की। हाँ कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे, कर देंगे, लेकिन वो अगले सेमेस्टर में ना आपका, उसमें ज्यादा उलझना नहीं है अभी, बस में एक श्लोक रोज याद करना, ठीक है। बाकी तो हम पढ़ा ही रहे, बीच बीच में जिक्र आता ही है पतंजलि योग सूत्र का। जैसे अभी उपनिषदों में प्राणायाम की बात चली है, तो प्राणायामों में इसी के बताया गया, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद प्राणायाम, अर्थात सांस की गति को, श्वास प्रश्वास मतलब इनहेल एक्सहेल की गति को रोक देना ही प्राणायाम है, अर्थात उसको नियंत्रित कर देना ही प्राणायाम है। तो प्राणायाम के भी मतलब बिना कुंभक के प्राणायाम कहा नहीं जाता, बिना कुंभक के प्राणायाम नहीं है। तो प्राणायाम में अब इसमें भी महर्षि पतंजलि ने अलग अलग प्राणायाम, 4 प्रकार के प्राणायाम बताए, ठीक है। तो 4 प्रकार के प्राणायाम की बताया गया कि इसमें सिर्फ श्वास की गति की बात नहीं की गई है उन्होंने, महर्षि पतंजलि ने, मतलब नॉर्मली तो सिखाया जाता है कि हाँ श्वास की गति की बात की गई है, लेकिन उसमें क्या बताया गया है कि बाह्य आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, बाह्य वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, और इस तरह से 4 तरह के प्राणायाम उन्होंने बताया। तो वृत्ति बताया गया उन्होंने, प्राणायाम का मतलब वृत्तियों को रोकना, अर्थात अपनी वृत्तियों को रोक लेना, जैसे सांस को रोक लेते हैं ऐसी अपनी वृत्ति को रोक लेना। बाहर के वृत्ति बाहर ही रहे भैया, वहीं रुके रहो, अंदर के विचार भी ना उभर पाए, सामने आए, प्लेटफॉर्म पे आए, वहीं रुके रहो, और जहां विचार चल रहे हैं वहीं स्टॉप कर दो। तो वृत्तियों को रोकना, अभ्यंतर वृत्ति, बाह्य वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, ठीक है,
तो इस तरह से प्राणायाम की बात उसमें की गई है। तो वो वृत्तियों को जोड़ के की गई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सांस को जोड़ के की गई है, क्योंकि सांस पे कंट्रोल होगा तो वृत्ति पे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, निश्चित है। जब सांस चलती है, जितनी सांस चलती है, जितनी तेज सांस चलती है, उतने विचार तेज चलते हैं। जैसी सांस कंट्रोल होएगी तो विचार कंट्रोल हो जाएंगे। तो यही बात महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भैया ऐसा करो, श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेद कर दो, जो चल रही है उसको डिफरेंट कर लो। जो नॉर्मल चल रही है, सांस प्रश्वास ले, इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, इसको बदल डालो, इसकी गति में विच्छेद करके नई गति दो इसको, ठीक है। इसलिए उपनिषदों में भी इस तरह के, मतलब क्योंकि हम तो उपनिषदों की बात चल रही है, तो प्राणायाम का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसको समझाया गया है और हर जगह पे प्राणों की बात को बहुत महत्वपूर्ण दर्शाया गया कि इसी से हमारे जो 5 प्राण हैं, कितने प्राण होते हैं? 5 प्राण होते हैं। और उपप्राण कितने होते हैं? 5। हाँ, 5 प्राण और 5 उपप्राण। उपप्राण कौन कौन से हैं? नाग, कूर्म, देवदत्त, धनंजय और 5वां नाग, कूर्म, कूर्म, ठीक है। तो ये 5 उपप्राण है जिनकी वजह से हमें कभी छींक आती है, डकार आती है, पलक झपकती है, हिचकी आती है, ठीक है, इनसे। और जो धनंजय, वो तो लास्ट तक भी रुकता, मतलब मृत्यु के बाद तक वो रहता है, उसके सबसे लास्ट में वही निकलता है, उपप्राण। तो इन प्राणों की वजह से प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये सब जो प्राण हैं, इनको नियंत्रित कर लेना, इनको कंट्रोल में कर लेना, इनको सही ठीक कर लेना, वो प्राणायाम के द्वारा ही होता है। ये प्राणमय कोश जो आपका है, उसका भोजन ही प्राणायाम है, ठीक है, उसका फूड ही प्राणायाम है। जैसे मनोमय कोश का भोजन, मन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, अन्नमय कोश का रिलेशन जो रहेगा आपका अन्न से रहेगा, जो भोजन जिनसे आपका जीवन, मतलब फिजिकल शरीर चलता है। तो प्राणायाम का मतलब बहुत ज़्यादा तो वर्णन नहीं है उपनिषदों में, लेकिन वर्णन थोड़ा भी कर देना बड़ी बात होती है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथ हैं। इन बड़े ग्रंथों में विषय बहुत ज़्यादा है। ये तो हमारी सहज प्रवृत्तियाँ, जैसे मैंने बताया पहले भी कई बार, कि गुरुकुल परंपरा थी, ऋषियों की परंपरा थी, और हर जगह पे ये जो क्रियाएं थी, ये नॉर्मल ही कराई जाती थी। जैसे पहले स्कूलों में नैतिक शिक्षा होती ही थी, नैतिक शिक्षा का एक पीरियड होता ही था, एक किताब होती ही थी। अब कितनी बड़ी साजिश करी होगी कि नैतिक शिक्षा हटा दी, वो सब्जेक्ट ही नहीं माना। उसमें योग भी था, उसमें सूर्य नमस्कार भी था, उसमें बच्चा कैसे सोए, कैसे खाए, हाथ कैसे धोए, बड़ों का आदर कैसे करे, प्रार्थना कैसे करे, पैर कैसे छुए। अब तो वो परंपरा ही खत्म होगी, पैर छूना तो सिखाते ही नहीं बच्चों को। या माता पिता के, यदि सुबह उठ के कोई बच्चा पैर छूता है तो उसकी तरक्की का लेवल ही अलग हो जाता है। उससे ऐसा नहीं कि माता पिता खुश होंगे उस वजह से छूने हैं पैर। माता पिता तो वैसे ही खुश रहते हैं बच्चों से, थोड़ा सा भी अच्छा काम कर लें। माता पिता की खुशी के लिए नहीं होता। हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि यदि आप माता पिता के पैर छूते हैं तो उससे परमात्मा प्रसन्न होता है, उससे कई आपके यज्ञ हो जाते हैं, जिससे परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। माता पिता प्रसन्नता के लिए नहीं छू रहे पैर के, भाई माता पिता, लेकिन उसका आशीर्वाद कितना मिलता है, उसको बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलता है, ठीक है। अलग अलग शरीरों में अलग अलग देवता हैं, ये सारी चीजें। तो आजकल मतलब शर्माते हैं बच्चे, करते नहीं है। शर्माते का मतलब उनको जोर पड़ता है कि भाई अच्छा मुझसे क्यों पैर छुआ रहे हैं, ठीक है, ये क्यों छू रहे। और पैर भी कहाँ छूते हैं, अब तो घुटने छूते हैं, ठीक है। भैया घुटने पे पैर कोई है हमारे, झुकना भी पूरा नहीं पड़ता, ठीक है। कोई लोग तो जांग ही छू लेते हैं, इतना ऐसे बस इतना ही रखते हैं। भाई तुम छू क्यों रहे हो फिर? ठीक है। तो पैर छूने का भी नियम होता है ना, सिद्धांत भी है, नियम भी है। अगर नियम नहीं पता तो छू तो लो कम से कम, ठीक है। श्रद्धा से समर्पण से सब नियम चले जाते हैं। सर्व धर्म परित्याज्य, भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा और सबके धर्म, सारे धर्मों को त्याग दे, ठीक है। फिर तेरा कोई धर्म नहीं बचता, फिर ऊट पटांग चीजें जरूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज की, यदि तू मेरी शरण में आ जाता है तो। अगर मेरी शरण में नहीं तो कर पहले, ठीक है। तो इसलिए गुरुजी पहले ऐसे छूते थे, फिर ऐसे छूते थे, अब तो बस इशारे से हो जाता है, इशारे से ही चल जाता है काम, ठीक है।
तो वहां तक गुरु जी मैंने एक चीज सुनी थी, वो सही है क्या? बोले बहुत कम योगी है भारत देश में, 10 से 15 से भी कम, रेयर। बोले उनकी आयु वर्ष में नहीं नापी जाती है, उनकी आयु सांस में नापी जाती है, ब्रीद में। वो इतना अपना ब्रीद होल्ड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उनके क्या, सबकी ही ऐसे है। अगर कोई 1 मिनट में 12 सांस ले रहा है, ठीक है, तो निश्चित मानिए उसकी उम्र 100 से ज्यादा होगी। ठीक है, 10 ले रहा है तो और बढ़ जाएगी, 8 ले रहा है तो और बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही है, जैसे क्रेडिट कार्ड मिला हुआ ना आपको, जितना खर्च करोगे उतना हो जाएगा। सर उसमें पैर छूने में एक मैं वो बताता हूँ एक्सपीरियंस अपना। जैसे कई स्टूडेंट है मेरे, वो मुझे गुरुजी मान लेते हैं, कई मैं बोलता हूँ गुरुजी की जगह कोच ही मान लो, ट्रेनर ही माना। लेकिन सर मैं एक साइकोलॉजिकल दबाव बताता हूँ। अगर कुछ बच्चे रेगुलर जैसे कई सालों से मेरे पैर छू रहे हैं, तो मेरे मन में एक मतलब अंश भर भी ये ख्याल नहीं आता कि मैं चाह के भी इनका बुरा करूं, या कोई सप्लीमेंट दूं, या कोई गलत इनको राय दूं, या कोई इनको एडवाइस करूं। मतलब एक मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मुझे, जैसे जो आचार्य जी होते हैं, जो कोच होते हैं, जो गुरु, वो भी बंद जाते हैं। अगर किसी ने आपके पैर छू लिए तो फिर आप भी बाउंड हो गए हो, उसका कल्याण आपको करना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। एक कहानी है पैर छूने पे, एक कहानी आपको बताते हैं। एक उसमें बनारस में ब्राह्मण दंपत्ति थे, उनके कोई पुत्र नहीं थे, संतान नहीं थी। ठीक है, तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि ऐसा करो जी, आप भगवान शिव की आराधना करो और भगवान शिव आपको पुत्र का वरदान दे देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चिंता ना करो। तो उन्होंने गंगा जी किनारे अपना बनाया, शिवलिंग विलिंग बना के अपना रोज पति पत्नी भगवान शिव की आराधना करने लगे, तपस्या करने लगे। तो कुछ समय बाद भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान शिव आए कि भाई मैं आपसे प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहिए। उन्होंने जी हमको पुत्र चाहिए। उनका पुत्र तो आपकी किस्मत में है नहीं, वो तो मुश्किल है। उनका जी आपको पुत्र देना है तो दो, नहीं तो फिर रहने दो। उनका नहीं, वरदान तो मुझे देना ही पड़ेगा, आपसे मैं प्रसन्न हुआ तो ठीक है। तो दो चीजें हैं, आप कौन सा पुत्र चाहते हैं? एक पुत्र की आयु रहेगी 100 साल से भी ज्यादा जी सकता है, लेकिन वो बहुत प्रमादी रहेगा, आपको मतलब एकदम बदमाश बच्चा रहेगा। ठीक है, जो आपका जीना भी हराम कर सकता है, आपको गालियां वाले भी दे सकता है। ठीक है, तो या तो ये है, या एक पुत्र की आयु आप मतलब 5 साल, या उन्होंने बताया कि 12 साल रहेगी, वो लेकिन बहुत आज्ञाकारी रहेगा। वो ऐसा विद्वान बच्चा रहेगा कि आप सोच नहीं सकते, और उससे आपको बहुत प्रसन्नता होगी जीवन में। तो आपको कौन सा पुत्र चाहिए? 12 साल वाला है, मतलब 14 मान लो, या 5, जो भी इसमें शास्त्र में वर्णन है। ठीक है, हम 12 मान के चलते हैं। ठीक है, तो ऐसा चाहिए कि ठीक है जी। अब उन्होंने डिस्कस किया कि कैसा चाहिए, उनके देख तरफ तो भैया 12 साल में चला जाएगा तो बड़ा दुख होएगा, और एक 100 साल वाला मिल रहा है, कम से कम जिएगा तो हमारे साथ रहेगा। तो उन्होंने डिस्कस करके भगवान से बोला कि भगवान हमको 12 साल वाला ही बच्चा दे दो, हमें नहीं चाहिए स्ट्रेस टेंशन। तो अब 12 साल वाला उनको मिल गया। अब 12 साल, जब 11 साल बीत गए तो 1 साल बचा। 1 साल जब बचा तो उनकी चिंता बढ़ने लगी, उनको चिंता सताने लगी कि भाई अब तो 1 साल ही बचा है, तो ये तो निकल लेगा बच्चा। ठीक है, अब ये हुआ, वो फिर पूछने लगे इधर उधर पंडितों से, साधु बाबाओं के साथ जाके मिलने लगे कि इसका क्या करें, कुछ उपाय बताओ, कैसे इसको जीवित रख सकते हैं, कोई ऐसा सिद्धांत हो। या उन्होंने कहा कि ऐसा है, जहां आपने तपस्या की, भगवान शिव का तपस्या करते रहो, और क्या करना है, इस बच्चे को सड़क पे खड़ा कर देना, और जो भी सड़क पे आए उनको ये पैर छू के प्रणाम करे, जो भी निकले वहां से, जो भी जाए उनको सबको एक को भी नहीं छोड़ना, कि जो भी वहां से गुजरेगा उसके पैर छुए और प्रणाम करे। बस ये इसको करना है जीवन में, और कुछ नहीं करना। 1 साल बचा ना, तो 1 साल तक करते रहो। अब 1 साल वो बच्चा रोज सबके पैर छूता रहा। जब बच गए 4-5 दिन, 11 मतलब बचे साल के, तो बड़े चिंतित हो गए। अब तो कुछ मतलब क्या बताएं, कुछ करें। एक दिन वहां से 4-5 दिन पहले सप्तऋषि गुजरे। जब सप्तऋषि गुजरे तो उन्होंने उनके भी पैर छुए, तो छू ही रहा था पैर।
अब उन्होंने उनकी दीर्घायु का वरदान दे दिया कि दीर्घायु भव है और ये यशस्वी भव है, इस तरह से। अब वहीं वो पकड़ लिए। उनके माता पिता ने बोला कि देखो जी गुरु जी, आपने क्या बोला, ये 5 दिन में मरने वाला है। भगवान शिव का वरदान है कि ये 5 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी, और आपने इनको ऐसा वरदान दिया है। अब वे तो सप्तऋषि थे, सप्तऋषियों की तो वाणी एकदम सत्य होती है। ये जी देखो, ये तो उनका बड़ा गड़बड़ है, हम तो भगवान शिव की तो बात खत्म ही नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो बोल दिया वो तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देख मैं, तेरा बच्चा 5 दिन में चला जाएगा, तो ऐसा कर तू 5 दिन के लिए हमको दे दे बच्चा, ठीक है, हम अपने साथ रखते हैं, हम उसको ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने डिस्कस करके, यार ये तो बड़ा ये हो गया है, तो अब कैसे इसको संभाले, कि चलो ठीक है चलते हैं। तो सप्तऋषि उसको ब्रह्मा जी के पास ले गए अगले दिन, दूसरे तीसरे दिन, ठीक है, अगले दिन ही ले गए। तो उन्होंने बोला सप्तऋषियों ने कि जाओ ब्रह्मा जी के प्रणाम करो, जाकर चरण छू, पैर छू। अब ब्रह्मा जी के पास गए तो बच्चे को ने पैर छुए, तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया दीर्घायु का, ठीक है, जीते रहो बेटा। अब वो सप्तऋषि हो गए खुश कि देखो हमारा तो पिंड छुटा। अब ब्रह्मा जी को बोला कि देखो इसके बचे 2 दिन, अब आपके हाथ में है, अब क्या करना है। कि यार ये तो तुमने मुझे फंसा दिया कि मैं भगवान शिव की बात कैसे टाल सकता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये तो चले, तो ऐसा करो तुम भाई से यहीं छोड़ जाओ मेरे पास ही। अब मेरे पास छोड़ के मतलब चले गए उनके पास, ब्रह्मा जी के पास छोड़ के। अब ब्रह्मा जी आइडिया लगाने लगे, अब क्या करूं, कैसे करूं। तो वो ले गए सीधा कैलाश पर्वत पे उसको, बच्चे को, भगवान शिव के सामने ही, ठीक है। भगवान जी अपना ध्यान में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि जा बेटा पैर छू चुपचाप जाके, ठीक है। तो गए जी, पैर छुए। भगवान शिव ने बोला कि बेटा दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, हो गया काम। ब्रह्मा जी ने बोला भगवान देखो ये तो कल मरने वाला है, आपने वरदान दिया हुआ कि अच्छा ये वो वाला बच्चा है। तो हाँ वही है। कि तू ठीक है, तो भाई अब मैं, ब्रह्मा जी भी अपना पिंड छुटा लिया कि अब मैं जा रहा हूँ, आप संभालो इसको। उनके ठीक है, कहीं नहीं, छोड़ जाओ। भगवान ने बोला कि ऐसा है, आओ मेरे पास आओ। अब ये है, आप यहाँ पे ना कल तक, जब तक आपके प्राण नहीं जाते तब तक यहाँ तपस्या करो बैठ के, शिवलिंग बनाओ। शिवलिंग पे आप एक मंत्र देता हूँ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्युर्मोक्षे मामृता, इसको रटते रहो और शिवलिंग पे पूजा करते रहो। अगर ठीक है जी। अब वो उसने बच्चा ने ऐसा करना शुरू कर दिया। अब करते करते अगला दिन हो गया, अगले दिन का वो क्षण आने लगा जब उसकी मृत्यु होनी थी। तभी आ गए यमराज उनको लेने। यमराज ने अपना वो फेंका ही था जाल कि जी, अब भगवान से बोला क्या कर रहे हो भाई साहब, जिनके प्राण लेने आए हैं, कि प्राण लेने आए हो, किसके प्राण लेने आए हो, उनके बच्चे के होगी उम्र पूरी, सृष्टि का यही नियम है। अच्छा यही नियम है, कहाँ कि जी इसकी आपने उम्र 12 साल दी थी और 12 साल इसके हो गए हैं, अब तो इसके प्राण लेने पड़ेंगे। कि अच्छा, कि आशीर्वाद किसने दिया, कि जी आपने दिया आशीर्वाद, ठीक है। तो जो मैंने आशीर्वाद दिया, तो मेरे दिन गिने जाएंगे, तेरे दिन गिने जाएंगे? आशीर्वाद तो मैं अपने हिसाब से दे रहा हूं, तो मेरे दिन गिने जाएंगे ना। 12 साल कितने होता है, मेरा एक दिन कितना होता है? कि जी ब्रह्मा जी के 100 साल, जो 100 दिव्य वर्ष होते हैं, वो आपका एक दिन होता है। फिर उनके 12 साल जोड़ ले, कितना होगा? कि जी मेरे कैलकुलेटर में तो आ नहीं रहा। ये तो जीवन भर जी सकता है, कि ये तो मरेगा ही नहीं कभी, ठीक है। उनको बोलते हैं मार्कंडेय ऋषि। बाद में वो मार्कंडेय ऋषि हुए, जो चिरंजीवी है। अब सोचो प्रणाम का क्या महत्व निकला, समझ गए नहीं? तो इस तरह से छोटे छोटे सिद्धांत हमको क्या सिखाते हैं, आप सोचिए। वो जीवन, मतलब भगवान शिव ने उनको 12 साल दे के भी उनको चिरंजीवी बना दिया। किसकी वजह से? प्रणाम की वजह से। अगर प्रणाम नहीं करते तो वो उसकी मृत्यु होती ही होती। अब जब भगवान शिव के पास पहुंच गए तो वहां का टाइम कैलकुलेट होएगा। और भगवान शिव का तो टाइम इतना खतरनाक है कि ब्रह्मा जी के चतुर्युग बीत जाते हैं, चतुर्युग बीत जाते तब एक दिन बीतता है, और फिर चतुर्युग बीतते तो एक रात गुजरती है। ऐसे करके उनका एक दिन बनता है। ऐसे ही 100 होंगे, 100 वर्ष होंगे ब्रह्मा जी के, तब भगवान शिव का एक दिन बनेगा।
ठीक है, अब तो उनका तो दिन खत्म ही नहीं होने वाला। ठीक है, ये है प्रणाम का महत्व। सर जो स्वाध्याय टॉपिक हम कर रहे थे इससे पहले, स्टोरी से पहले, स्वाध्याय का मतलब तो सर यही होगा फिर जब जो योग का एक तरीके से योग का जो एक्शन प्लान हम मान सकते हैं इसको। हाँ, जैसे हम जो हमारे 8 इसके वो अंग हैं उनको अगर स्टार्ट करें तो फिर हम स्वाध्याय से ही मान लें इसको। हाँ, सब स्वाध्याय में आएगा। जो भी आपको मोक्ष प्राप्त कराने वाले ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, उपनिषद हो, वेद हो, योग के ग्रंथ हो, ठीक है, चाहे भागवतम हो, ये सब ग्रंथों को स्वाध्याय में ही काउंट करेंगे। साथ ही अपना भी स्वाध्याय करना है कि हमारा स्तर कैसा बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो ये करके चलना है। तो प्राणायाम का इसलिए आप देखेंगे, प्राणायाम भी बड़ी शक्ति है अपने आप में, और हर जगह पे इसको उपनिषदों में भी सब जगह पे इसका चर्चा की गई, चाहे कम की गई हो चाहे ज़्यादा की गई हो। ठीक है, तो इस तरह से आप प्राणायाम को आप समझें और उसको साधने की कोशिश करें। प्राणायाम अपने आप में सबसे बड़ी विद्या, अर्थात वो आपको स्वास्थ्य भी देगा, परमात्मा प्राप्त करा सकता है और ज्ञान भी दे सकता है। प्राणायाम से आप सध जाएंगे रोज यदि सही नियम से करेंगे। जैसे मैंने वीडियो बना के भेजा था ना आपको, एक प्राणायाम पे ही भेजा था। ठीक है, प्राणायाम कैसे करें, सबसे पहले क्या करें, ठीक है, ये चीज़ें आप वहाँ से शुरुआत करें। तो उस शुरुआत से ही आपके प्राणायाम की सिस्टम शुरू होगा। उससे पहले करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस साधन को भी आपको अपनाना है कि भैया हमको तो स्थान का पहले चयन करना है। ठीक है, स्थान का चयन करके फिर समय का चयन करना है, अपने आसन का ध्यान रखना है। स्थान का चयन का मतलब कौन सा आसन रहे, कैसी जगह पे बैठे हैं आप, कैसे तरह से रहें, वो रहें, ताकि आपको मतलब एक ऐसा वातावरण मिले जो आपको सहयोग प्रदान करे। उसी तरह से फिर आगे बढ़ना है। फिर आपको अपने भोजन पर नियंत्रण करना है, सात्विकता रखना है, हल्का भोजन रखना है। उससे पहले सटकर्म कर लेने हैं। ठीक है, सांस से मतलब रोज जल नीति कर लेनी है, जल नीति कर लेनी, कभी कभी रबड़ नीति, कभी कभी कुंजल कर लेना है। सब सिखा दिया जाएगा आपको यहाँ पे, जब आपके आओगे यहाँ पे इसमें तो सब कुछ सिखाया जाएगा। जो जो आपके सिलेबस का रहेगा सब सारे सटकर्म सिखाए जाएंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो वो सारी चीज़ें आप करेंगे। तो उसके बाद आप नाड़ी शोधन करें, मतलब अनुलोम विलोम जिसको बोलते हैं, उतना भी कर लें वर्तमान काल में तो। लेकिन यदि प्रॉपर नाड़ी शोधन करना तो उसकी विधियाँ हैं। ठीक है, उसके मेथड्स हैं। ऋषियों की मेथड अलग हैं, वैसे मेथड अलग हैं। जो किताबों में दिए गए हैं वो मेथड अलग हैं। तो आपको हम ऋषियों का मेथड भी बताएंगे, किताबों का भी बताएंगे। तो वो चीज़ें आप करेंगे तो उसके बाद आप प्राणायाम कोई भी करेंगे तो बड़ा सफल होगा। ठीक है, बैठना सीखोगे, करोगे सारी चीज़ें। तो प्राणायाम की विधि बताई गई है। एक प्रश्न है, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन दोनों अलग अलग है या एक है? अनुलोम विलोम नाम का धरती पे कोई प्राणायाम नहीं है, पहली बात तो समझ लेना। इट्स द पार्ट ऑफ नाड़ी शोधन। जैसे कोई बोले उत्तर प्रदेश देश है जी, भाई उत्तर प्रदेश नाम का कोई देश नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसे ही अनुलोम विलोम इज द पार्ट ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव चलती है इसलिए इसको अनुलोम विलोम बोलने लगे। ये लोगों के लिए सहज रहा, इसलिए सहज करने में लोगों को ठीक लगता है कि भाई अनुलोम। उसकी विधि है, जो विधि से लोग कर रहे हैं वो एकदम गलत चल रहा है पूरे संसार में। ठीक है, आवाज ही नहीं आनी चाहिए आपके सांस की, खुद को भी, इतना सहज होता है। प्राणायाम की स्टोरी जब मतलब प्राणायाम चल रहा ना, तो प्राणायाम की स्टोरी आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। याद करा देना मुझे बस कि सर एक प्राणायाम के बारे में स्टोरी बताने वाले थे आप, वो मुझे बता देना। आज नहीं बताएंगे, तब तक वेट कीजिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। सर जैसे अभी नेशनल नई एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी, 2023 में लागू हुई है, वैसे 19 में होनी थी, डिले हो गई थी। तो इसमें जैसे अब आपने कहा कि भाई कितना खराब व्यवहार रहा होगा हमारा, जब उसमें से नैतिक शिक्षा हटाई गई होगी या मोरल वैल्यूज हटाई गई होंगी सिलेबस से जी। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में भी कुछ सर ऐसा इन्होंने कुछ ऐड तो किया नहीं जोड़ा, योग जोड़ा है। तो कैसे योग तो सर फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर लगा दिया ना, योग अलग से जोड़ा है। जब से योग जोड़ा ना तब से अपना, जब मेरा जानकी देवी कॉलेज में शुरू हुआ था वो